आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि शब्दों में और विचारों में परम शक्ति होती है। हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी कहते हैं या विचार हम करते हैं, ये मैंने बोर्ड में देखिए, बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी हम शब्द बोलते हैं उसका हमारे तन, मन, घर तथा वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम मुख से एक भी शब्द जो निकालते हैं या कोई विचार निकालते हैं, उनकी तरंगे बहुत तीव्रगामी होती हैं। ये वैज्ञानिक सत्य भी है। शब्दों में, विचारों में बहुत शक्तिशाली तरंगे होती हैं जो शीघ्रता से सारे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। जब कभी हमारे देश में कोई महामारी या आपदा आती है तो हम या हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बड़े पंडित, योगी, बड़े बड़े, वो सब जो है बड़े बड़े यज्ञ हवन करते हैं। हम लोग भी घर में हवन करते हैं। तो उस हवन में हम लोग सस्वर, उच्च स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब उच्चारण होता है तो ब्रह्मांड में ये सब मंत्रों का उच्चारण जब होता है, ब्रह्मांड में फैल जाता है और ब्रह्मांड का वातावरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि आपदा महामारी में वातावरण बहुत अशुद्ध हो जाता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मंत्र और हवन होता है। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोले जिनका सार्थक अर्थ हो। हमारा कहने का मतलब यह है कि हम मुख से जो भी बोलते हैं या कार्य करते हैं, वो सूक्ष्म तरंगों की धुन से ब्रह्मांड पहुंच जाता है। अगर हम एक फूल भी तोड़ते हैं तो फूल तोड़ने की धुन भी ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। अब ये देखिए कि हम यहाँ बैठे हैं और हमने यहाँ से फोन किया। अमेरिका में कोई व्यक्ति है, उसकी जेब में फोन पड़ा हुआ है और हमने यहाँ से फोन किया, फोन की घंटी घनघनाने लगी। तो हमारा कहने का मतलब है घंटी बज गई। तो कहने का अर्थ है कि हम निरर्थक शब्द बोलते रहते हैं। हमारी आदत है दिन भर कुछ ना कुछ जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उन शब्दों को हम बोलते रहते हैं। और ये शब्द बोलने से क्या होता है कि हमारे घर का वातावरण और यहाँ तक कि हमारा मन, ब्रह्मांड, बाहर का वातावरण बिल्कुल अशांत हो जाता है। अशांत होने का मतलब नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम बोलते तो रहते हैं, गलत शब्द बोलते हैं जिनका अर्थ भी नहीं होता है, वो सब बोलते रहते हैं, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी जाती है और सारे ब्रह्मांड में फिर फैलती। तो इसलिए कभी भी जब हम कोई शब्द बोले, कुछ भी बोले, तो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। बहुत उसको जो है एक तौल के बोलना चाहिए। ये शब्द अच्छा है या खराब, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सार्थक शब्द हमेशा बोले, ये लिखा हुआ है, इसलिए इन्हीं शब्दों को बोलो जिनका अर्थ सार्थक हो। अब उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि आज हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे घर में जैसे कोई आया तो हम क्या करते हैं कि आया तो उससे नमस्ते या प्रणाम करने के बजाय बाय बाय टाटा जाने लगा, तो हाय हाय, ये सब हम बोलते हैं। अब ये कभी आप जो है मन से आंख बंद करके अंदर से सोचिए कि इन शब्दों का कितना निरर्थक अर्थ निकलता है। ये बार बार जो हम बोलते हैं, पहले हम बोलते हैं फिर यही बच्चे सीखते हैं। तो जब हम बार बार यही शब्द बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर, हमारे घर पर और हमारे बाहर वातावरण पर कितना नकारात्मक ऊर्जा दौड़ती है, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं। तो इसलिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं हम, और ये जो पाश्चात्य संस्कृति में हम भागे जा रहे हैं, इसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, इसी में आज हम अशांत हैं, हमारा जीवन सुखी नहीं है। पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो वृद्ध होते थे, हमारे जो घर के सदस्य होते थे बड़े, वो अच्छी बातें बताते थे या भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका जीवन, जैसे वैदिक नियम होते हैं उनके अनुसार उनका जीवन चलता था। तो कभी भी अशांत नहीं होते थे, हमेशा खुश रहते थे, हमेशा सुखी रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब
हम जब हमारे घर में कोई भी आए, सदस्य व्यक्ति आए, कोई भी आए, तो हम उसको अभिवादन में राम राम कहें, राधे राधे कहें, जय श्री राम बोले। जब हम बोलेंगे तो बच्चों की आदत पड़ जाएगी, बच्चे भी बोलने लगेंगे। ये टाय टाय बाय बाय ये सब शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि इसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर कितनी जाती है। और फोन पर जब कोई फोन आता है तो आप हेलो के बजाय जब हेलो बोलते हैं तो हरि ओम बोलिए, जय माता दी बस बोलिए, गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम बोलिए, गुड नाइट की जगह सीताराम बोलिए, ओके की जगह ओम बोलिए। ये शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा दौड़ती रहेगी, हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। दूसरे, आजकल जो बच्चों के नाम रखे जाते हैं, रिंकी, टिंकी, गुन्नू, ये सब जिनका अर्थ निरर्थक होता है, ये शब्द भी बच्चों के नहीं रखने चाहिए। ऐसे अर्थ रखिए जिनका कुछ अच्छा सार्थक अर्थ निकलता हो, ऐसे बच्चों के नाम रखिए। तो बार बार उस चीज को, पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग होते थे वो माताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे नाम रखते थे, तो उसका कुछ मतलब होता था कि बार बार उसी नाम को लेंगे तो एक हमारे सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर दौड़ती रहेगी। और दिन भर में हम जितनी बार नाम लेंगे उतनी बार सकारात्मक ऊर्जा दौड़ेगी। हम सवेरे उठते ही बच्चों से राधे राधे राम राम कहें, बाहर निकले तो राम राम, तो पूरे दिन में कितनी बार हम कहेंगे तो कितनी ऊर्जा हमारे यहाँ अंदर आएगी। हम लोग इस चीज को समझने का प्रयत्न करें कि हम अपनी ऊर्जा को बिना मतलब के निरर्थक शब्दों में बोल करके उसको ऊर्जा को समाप्त नहीं करें। यही मेरा आह्वान है, यही मेरा कहना है। और मैं यही चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलके अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं और ये जो अंग्रेजों की संस्कृति है उनको छोड़ते जाएं। पहले हम अपनाएं, फिर बच्चों को अपनाएं। जय हिंद।